क्षत्रिय वर्ण का क्या धर्म है, स्वधर्म क्या है? हाँ, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में तो अपनी वैश्य वर्ण व्यवस्था तो हो गई, इसका मैं मान लूं कि हो गई सबकी। भैया बीच में कोई प्रश्न आएगा तो पूछ लेंगे। हाँ ठीक, जो आपने बताया वो तो समझ गया। ठीक है। अब क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था को आप समझो। अब समझना सबको इसलिए ठीक रहेगा क्योंकि वो जिज्ञासा का ही है अपने लिए, क्योंकि आपके कोई न कोई तो क्षत्रिय संबंध में होंगे, भाई कहना मतलब है परिचित होंगे जिनसे आपका बैठना उठना है या जो भी परिचय है, और यदि उनको आप यथार्थ दे सको ये व्यवस्था तो अच्छी बात है। तो हमने देखा कि 4 सनातन की वर्ण व्यवस्था है, और 4 वर्ण व्यवस्था में 4 ही एक इंसान का शरीर का जो प्रभाग हमने डिसाइड किया था, जिसमें एक शरीर था स्थूल, एक सूक्ष्म शरीर था, और एक हमारी बुद्धि थी, और एक हमारा आत्मा जिसको हम अध्यात्म भी कहते थे। हमने देखा कि कैसे शूद्रों की वर्ण व्यवस्था में उनको कितना करने से काम बनेगा, वैश्य वर्ण व्यवस्था में कितना करने से काम बनेगा, और मेरा मानना है कि यदि यथार्थ में सनातन वर्ण व्यवस्था को समझ लेंगे तो बहुत आसान से उनको लगेगा कि जीवन बड़ा आसान है। अब बात करते हैं हम क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था की। लेकिन क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में जी, शरीर, सूक्ष्म शरीर, बुद्धि। हाँ, शरीर, सूक्ष्म शरीर, बुद्धि और आत्मा जिसको अध्यात्म भी कहते हैं। आत्मा, आत्मा और जीवात्मा एक ही आइटम है क्या? जीवात्मा तो सब कुछ मिलकर है। आत्मा एक ही वर्ड है ये। आत्मा, आत्मा और जीवात्मा जो है इसको थोड़ा समझो। जब जीव पड़ जाता है, गर्भ में जीव पड़ गया, जीवात्मा बन गया। कहना मतलब है, हाँ, आत्मा तो जो है ना जब पंच तत्व में आ जाती है तो वो जीवात्मा बन जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, और इसे निकल जाती है तो आत्मा हो जाती है। हाँ, निकलते ही आत्मा है, रूह बन जाए ना, रूह कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, इस तरह से। हाँ, रूह कहते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आत्मा मत फिर इसको। हाँ जी, बुद्धि आत्मा। बुद्धि आत्मा समझे, जीवात्मा समझे? बुद्धि, नहीं, बुद्धि के बाद, बुद्धि के नेक्स्ट। बुद्धि के बाद में बताया ना आत्मा, जिसको अध्यात्म भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार उसको अध्यात्म भी कहते हैं। आत्मा और अध्यात्म एक ही बात है। तो कहने का मतलब है कि हमने देखा शूद्रों के लिए सिर्फ स्थूल शरीर का विज्ञान दिया, और वो भी मात्र 25% दिया। हमने देखा कि इसकी कैसे नंबरिंग करते हैं, कैसा इसका टोटल अपन ने भाई देखा कि इतना मार्क्स का टोटल अपना एग्जाम बन गया, या इतना मार्क्स अपने को चाहिए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से गणितीय प्रणाली के सिस्टम में। तो शूद्रों को मात्र और मात्र भी 5 अपना 2.5% में काम बन गया, वैश्यों का 7.5% में काम बन गया, क्योंकि शूद्रों के सिर्फ और सिर्फ स्थूल शरीर तक का सीमित रखा मैटर, और उसके बाद में वैश्यों को सिर्फ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में, यानी कि मन जो सूक्ष्म शरीर का राजा है, उस मन का थोड़ा सा प्रभाग दिया, मन का 25%, तो वो दे दिया। यानी कि मतलब 200 में से उसको 50 मार्क्स लाने थे। तो मन, तो कहने का मतलब है वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था में मन और स्थूल शरीर तक की बात थी। लेकिन अब बात हम करते हैं क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में, तो वहाँ स्थूल शरीर कितने मार्क्स चाहिए? आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 100 चाहिए अपने को, 100 में से 100 चाहिए। अच्छा साहब, तो मन जो सूक्ष्म शरीर कितना चाहिए? 200 में से 200 चाहिए। अच्छा, तो फिर बुद्धि कितना चाहिए? बोले 300 में से 300 चाहिए। अच्छा, तो फिर बोले आत्मा, अध्यात्म, तो बोले उसमें कितना चाहिए? बोले 400 में से 400, 400 में आउट में 400 चाहिए आपको। तो 1000 का पेपर था, 1000 में से क्षत्रिय को 1000 ही चाहिए। मैं श्री द्वारिकाधीश जी को पूछ रहे हैं, बता रहा हूँ, हमारा वर्ण व्यवस्था का 100 मार्क्स 1000 मार्क्स का जो पेपर था, 1000 में से 1000 उतना उसको चाहिए ही चाहिए, पूरे में से पूरा। एग्जाम हो गया था। हाँ, कहना मतलब अब ये बताओ, आप इसमें अभी तक कोई प्रश्न खड़ा हुआ आपके पास में, या किसी के पास में? कोई बात नहीं, आपका प्रश्न है तो आप पहले बताइए।
परसेंट तो क्या, अभी तो मतलब बताइए। भैया अभी तक तो 7.5% चल रहा था और अब एकदम से 100% हो गया। हाँ 100% हो गया ना वो। जी भैया। हाँ तो अब आप पूछ सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अब आप पूछेंगे साहब, मैं तो कैसे बताऊं, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वो तो उपदेश हो जाता है, ऐसी कोई बात सबसे नहीं। पहले तो यही उठता है कि मतलब एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 वाला एग्जाम तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, बस यही क्वेश्चन है वो। तो अभी आप बताएं ये बाकी चीज। नहीं आप पूछेंगे मैं तो सारी बात बता दूंगा, अब आप नहीं पूछेंगे तो मेरी। तो क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए इतना मुश्किल क्यों? हाँ ये बात तो पूछने वाली बात है। अब क्षत्रिय नहीं पूछ रहे, कोई बात, जो भी पूछे। कहने का मतलब ये है कि हमने BR सिंह जी से जब पूछा था, जब शूद्र वर्ण व्यवस्था की चर्चा चल रही थी, कि साहब एक कमांडो का शरीर और एक मान लीजिए सेवक, जो वर्ण व्यवस्था में, जो शूद्र वर्ण व्यवस्था में जो सेवाएं जितनी भी होती हैं, चाहे वो मोची का काम हो, दर्जी का काम हो, कुम्हार का काम हो, बेलदार का काम हो, कृषक का काम हो, उसकी फिटनेस में कितना अंतर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई 25%, हाँ ठीक है चलेगा। कमांडो को फिटनेस जो है फुल में से फुल चाहिए, यानी कि 100 में से 100 फिटनेस होगी तो ही कमांडो आपके लिए काम करेगा, नहीं तो वो काम का नहीं, उसको आउट कर दिया जाता है। पहली बात। अब कहने का मतलब है कमांडो करता क्या है, तो कमांडो समाज में रक्षा ही करता है भाई। उसका काम, सैनिक का काम है समाज में रक्षा करना, व्यवस्था करना, सब चीज़ें करना। तो इसलिए वहाँ पर यदि आप अनहेल्दी बंदे को, थोड़े बहुत बीमार आदमी को बिठा दोगे तो आपके समाज के साथ में, सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा एक रिस्क खड़ा हो जाएगा, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए वहाँ पे शरीर की दृष्टि से कोई भी वहाँ पे इफ एंड बट यानी कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और पुराणों में, इतिहासों में हजारों हजार, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों दृष्टांत मिलते हैं, रिटर्न एविडेंसेस मिलते हैं कि वहाँ फिटनेस किस कदर चाहिए होती थी। तो क्षत्रिय समाज के लिए शारीरिक फिटनेस जो है वो 100 में से 100 चाहिए। यदि किसी को डिसएग्री करना हो तो बताइए इसी बात पे। तो भैया इनको कहीं रिलैक्स भी तो दिया होगा ना क्षत्रिय को? नहीं रिलैक्स तो कहाँ, रिलैक्स कहीं नहीं है ना। रिलैक्स कैसे भाई, आप ये चाहते हो कि कमांडो ड्यूटी भी करे, रिलैक्स भी रहे, तो कैसे संभव है भाई? समाज की जिंदगी दांव पर लगी है तो कमांडो को कैसे फिर? आपने कभी देखा इतिहास में आज तक कि क्षत्रिय समाज ने कहीं रेस्ट किया हो? हमारे जैसे पूर्वजों में है 24 पीढ़ी हुई है श्री राजा मान सिंह जी की, तो राजा मान सिंह 9 साल में सेना में भर्ती हुई और अंतिम सांस तक सेना में ही रहे हैं। पूरी श्रीलंका को भी फतेह उन्होंने किया, अफगानिस्तान फतेह भी किया, पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध हारे नहीं, लेकिन जीवन में सदा युद्ध क्षेत्र में ही रहे। तो क्षत्रिय कभी रहते ही नहीं थे घर परिवार में, कभी कभार आते थे। आज जो मिलिट्री वाले हैं वो बेचारे कितने से आते हैं, और आपातकाल आते हैं तो वो भी उनकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है। शादी है तो नहीं होगी, चलो चलो, पिता चाहे नहीं रहा, माता नहीं रही, बेटा नहीं रहा, कोई भी। अभी कल परसों ही एक घटना आई है, एक सज्जन है, वो कोलकाता में पोस्टिंग है और उनका बेटा एक्सपायर हो गया, इकलौता बेटा है, तो बेटा एक्सपायर हो गया, इकलौता ही है, और उसको अब आए कैसे, वो वहाँ से नहीं आ पाए, संस्कार कर दिया गया। तो आज के जो मिलिट्री है, आर्मी है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में भी बहुत टफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो जब वो ईश्वरीय आर्मी थी, कहना मतलब है जो जन्मजाति ही आर्मी है, तो उसके तो टर्म्स इससे भी ज़्यादा होंगे समझने की दृष्टि से। BR सिंह जी सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? साहब लोग सियाचिन के लिए सर में बैठे हैं -50 डिग्री सेंटीग्रेड में, और वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको फिजिकल फिटनेस भी चाहिए और क्या बोलते हैं उसको, वो बुद्धि भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उनको। और रिश्तों की उपरामता भी चाहिए, रिश्तों की उपरामता भी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिश्ते रो रहे हैं तो अपन चल दें, भग जाए यहाँ से, ये संभव नहीं है। नहीं साहब, नहीं, सामने ही रहना है, परवाह नहीं करनी किसी बात। आज यदि कोई भग जाता है तो आज भी मिलिट्री उसको पकड़ के लाती है, बहुत बुरा मारती है। घर वाले बचा नहीं सकते, कोई बचा नहीं सकता दुनिया उसको। तो जब आज ही मिलिट्री के जो एक वैकल्पिक मिलिट्री व्यवस्था है उसके इतने खतरनाक रूल्स हैं, तो
तो जो ईश्वरीय पद्धति का जो एक जो समाज है, जिसकी रचना ही सिर्फ समाज रक्षा के लिए हुई हो, तो उसको तो फिर बहुत ही फिटनेस चाहिए और ताउम्र फिटनेस चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा महाराणा सांगा के 80 घाव थे। छोटा एग्जाम्पल जो लाइव जोड़ सकता हूँ इसमें 2 मिनट के अंदर जी, मिलिट्री का। मैं भी मुझे मौका मिला ऊपर रहने का, इसमें आपके नॉर्थ सियाचिन में नहीं, थोड़ा उससे नीचे। तो एक यार है, रुके हुए थे, वो 12,000 फुट की हाइट पे था, बर्फ पड़ी हुई थी, बिल्कुल सुबह का टाइम था। बंदा कहीं ऊपर पोस्ट से उतर के आया था और हम लोग सोए हुए थे। उसको दरवाजा खुला देख के अंदर घुस के मैं देखा कोई आतंकवादी आगे लगता सुबह में जगह। तो भैया कौन हो? आर्मी की ड्रेस में था, मैं कौन हो? बोला जी ऐसे ऐसे हो गए और मेरी आज बहन की शादी है, लेकिन कोई छुट्टी मिल गई, लेकिन मौसम यहाँ इतना खराब है कि मैं नीचे नहीं पहुँच पाया। आज मेरी बहन की शादी है और मैं फला नायक हूँ या हवलदार जो भी हो, उसने बताया। तो बंदा हुई था और इतनी बुरी हालत में था जिसकी कोई हद नहीं। तो छुट्टी भी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि वो बंदा नीचे नहीं पहुँच पाया। तो ये सब फेस करना ही पड़ता है। हाँ, क्योंकि देखो राष्ट्र रक्षा करनी है, समाज रक्षा करनी है, तो आपको संस्कृति की रक्षा करनी है, श्री गौमाता, ब्राह्मण, विप्र, इन सब की रक्षा करनी है, तो आपको तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। और आज तो क्या मिलिट्री सिर्फ आउटर से लड़ती है इन जनरल केस में। भाई जब तक कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होता, मिलिट्री को इंटरनल पार्ट्स में नहीं लगाते हैं। लेकिन हमारे जो ये क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था जब तक थी, तब तक वो आउटर से भी लड़ते थे और इंटरनल से भी लड़ते थे। यानी कि वो हर तरह से ही उनको ध्यान रखना पड़ता था, सारा पार्ट ही उन्हीं का होता था। आज तो पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है, पुलिस है। थोड़ी हो गई है। पहले जमाने में तो बिल्कुल जो आमने सामने की होती थी, फरसे की और हाथी की और घोड़े की और उसकी होती थी, जी जी, हाँ। तो अब मान लीजिए पहले जो है, पहले के ज़माने में जो आपने देखा होगा धनुष विद्या जो थी, अब धनुष विद्या में कितना फिटनेस चाहिए होती है, मेंटली फिटनेस तो 100% चाहिए उसमें। यदि 100 में से 100 मेंटली फिटनेस नहीं है तो आप इतने परफेक्ट धनु विद्या में पारंगत नहीं हो पाएंगे। आजकल तो चलो अलग सिस्टम बन गया है। पहले जो मेंटली फिटनेस किस में आएगी? क्या मेंटली फिटनेस मन और बुद्धि दोनों में आएगी क्या? नहीं, मन अलग है, बुद्धि अलग है। यदि मन खराब है और बुद्धि ठीक है तो मन को ठीक कर देगी वो, लेकिन बुद्धि खराब हो गई। मेंटली फिटनेस किस में आएगी? मन ज्यादा मन जो है ना भाई, मेंटली फिटनेस ये है किस में आएगी, मतलब सूक्ष्म शरीर है ना मेंटली फिटनेस का मतलब। अच्छा, तो उसके 200 मार्क्स है, मेंटली फिटनेस भी उसको 100 में से 100% चाहिए, 200 में से 200 ही चाहिए मेंटली। जैसे मेंटली फिटनेस की बात ये नहीं, जैसे मान लीजिए मेंटली फिटनेस की मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसिडेंट आ गया और वो घबरा गए वहाँ पे, है ना भाई, इंसिडेंट से घबरा गया, मनोविकार आ गया, किसी ने कुछ षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र से वो इम्पैक्टेड हो गया, मानसिक विकार आ गया उसको, कोई घटना ऐसी देख ली, मन उसका चलायमान हो गया। जहाँ मन चल जाता है वही मेंटली फिटनेस की बात है। और उसने जो दृढ़ निश्चय करके मन को एक जगह लगा लिया लक्ष्य पे, वो यानी कि मेंटली उसकी फिटनेस ठीक है। यानी लक्ष्य से बार बार हटता है तो इसका मतलब मन उसका ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है। जैसे अभी अपने एक एग्जाम्पल लिया था यही कि समुद्र वाला, तो इसका मतलब है कि 2 प्रोफाइल की मेंटली कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब क्या है, यदि मेंटली फिटनेस है तो क्विक रिप्लाई देंगे। जैसे जिसको मिलिट्री में जब जाते हैं तो IQ टेस्टिंग होता है, स्क्रीनिंग टेस्टिंग होता है, तो वो क्या होता है, GD होता है, तो वो मेंटली फिटनेस देखता है आदमी। बॉडी लैंग्वेजेस का जो सिस्टम है कि आप सोच कहीं रहे हैं, बोल कहीं रहे हैं, फिटनेस कहीं है, तो वो एक जजमेंटल है कि मैं मन कहाँ है आपका, मन नहीं लग रहा साहब, मन नहीं लग रहा। एक मान लीजिए एक मित्र है, मित्र चला गया, अब वो उदास हो गया, यानी कि उदासी में बैठा है, गमगीन बैठा है। बुद्धि तो उसकी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करेगा तो ठीक है, लेकिन वो गमगीन बैठा है, एकदम सदमे में बैठा है, मित्र चला गया इसलिए। अब यदि क्षत्रिय मान लीजिए गमगीन हो जाएगा, मान लीजिए पुत्र भी युद्ध में होता है, भाई भी युद्ध में होते हैं, सारे संबंधी युद्ध में ही होते हैं, तो युद्ध में संबंधी हैं और फिर पीछे से मान लीजिए जो समाज है, जो गढ़ है, वो भी असुरक्षित हो सकता है, वहाँ भी लोग पहुँच सकते हैं। तो यदि वो मेंटली अनफिट होगा तो घर में चिंता रहेगी, उसको घर की चिंता सताती रहेगी,
अरे बहुत से देखेगा भाई मर गया, मैं क्या करूं क्या करूं, बैठ जाएगा, रोने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मेंटली फिटनेस नहीं होगी उसकी, तो चांसेस हैं कि वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, अपना सरेंडर कर देगा। समझ में आया कि नहीं प्रीति जी? जी भैया। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षत्रिय को 100% शारीरिक फिटनेस चाहिए, 100% मानसिक फिटनेस चाहिए और 100% बौद्धिक फिटनेस चाहिए और 100% ही आध्यात्मिक फिटनेस चाहिए। जब आध्यात्मिक फिटनेस का परसेंटेज घट गया था, जब भी धीरे धीरे जा करके ये समाज का पतन हो गया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए विप्र वर्ग जो थे, और वो मान लीजिए कैसे भी समझौता कर लिए, या मान लीजिए मैंने बताया कि किसी का भी अन्न खा लिया, आचार विचार छूट गया और उन्होंने शास्त्र को किसी भी तरह से विकृत करके पेश कर दिया और राजा ने मान लिया उसको, तो मान लिया तो वो ठीक नहीं था, आध्यात्मिक रूप से ठीक नहीं था, समझ की दृष्टि से, एक सनातन के सिद्धांत की दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से वो ठीक नहीं था। तो नहीं होने से क्या, वो धीरे धीरे फिर वो भेदभाव खड़ा हो गया, भेदभाव खड़ा होने से फिर प्रजा विद्रोह की तरफ चली गई और दिखने लगा कि क्या हो गया। तो पतन की व्यवस्था, क्योंकि राजा को पूर्ण फिटनेस होना जरूरी है, जो समाज का रक्षक है उस समाज को पूरा फिट होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए कोई काम छोड़ा ही नहीं, भाई आपको रोजगार नहीं करना, कोई आजीविका का धंधा नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। ज़मीन है, ज़मीन की व्यवस्था आपको शूद्र और वैश्य संभालेंगे, घर पहुंचा देंगे, अपना हिस्सा रख लेंगे, वो चिंता आपको करनी नहीं है। आपको जितना भी करना है, श्रम करना है, आपको जो भी आपको राष्ट्र रक्षा में लगाना है लगाना है। तो कहीं भी मेंटली फिटनेस गड़बड़ हुई तो समाज के साथ बड़ी रिस्क है। यदि बुद्धि उसमें है ही नहीं, मान लीजिए मैं क्या करूं, तो जैसे आप लोग ये सब सेना वाले बैठे हैं, एयरफोर्स वाले बैठे हैं, तो ये जानते हैं कि जब युद्ध की रणनीति तय होती है तो कितना बुद्धि कौशल लगता है, आदमी को पसीना आ जाता है खड़े खड़े कोई। तो भी कहने मतलब है कि बुद्धि का बहुत यूज होता है। बैकअप कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस मोमेंट से कहाँ जाना है, कैसे, यानी कि वहाँ टोटली काम बुद्धि का है। तो बुद्धि फिटनेस बहुत ज़रूरी है उसका, और आत्मा की आवाज़ उसको ज़रूरी है सुनना, अध्यात्म की समझ उसको पूरा होना चाहिए। नहीं हो सकता है कि कहीं न कहीं वो मिसगाइड हो जाए, हैं, क्योंकि गाइडेंस तो फिर ब्राह्मणों से आती थी ना, मंत्रिमंडल से। तो विद्वान राजा यदि है और उसको भी खुद को समझ भी है, और वो मान लीजिए सामने से छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं, तो वो क्रॉस क्वेश्चन करके, जिज्ञासा करके, इंट्रोगेट करके पोजीशन को, और वो वहाँ पे रेक्टिफिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। प्यार सिंह जी, भैया इसका आत्मा का कुछ एग्जाम्पल देंगे? हाँ जी। मतलब आध्यात्म के बारे में जैसे आप बता रहे हैं, तो आध्यात्म कैसे काम करता है? नहीं, आध्यात्म पूर्ण समझ है, किसी भी विषय की पूर्ण समझ अध्यात्म का क्षेत्र है। बुद्धि में तो पूर्ण समझ आ नहीं सकती ना, बुद्धि जो है वो पूर्ण समझ नहीं होती है, अध्यात्म जो है वो पूर्ण समझ होती है। बुद्धि कहीं धोखा दे सकती है, आत्मा कभी धोखा नहीं दे सकती। जिसको आप लोग अंग्रेजी वाले बोलते हैं सिक्स सेंस भी बोलते हैं थोड़ा बहुत, हालांकि वो सिक्स सेंस जो है अपभ्रंशी है, वो ठीक नहीं है वर्ड, लेकिन आप जिसको पूर्ण विवेक, जिसको विवेक भी बोलते हैं अपन, विवेक बोलते हैं, सिक्स सेंस बोलते हैं, उर की प्रेरणा बोलते हैं, उर प्रेरक, श्री रामचंद्र जी की वो आवाज़ है, तो वो एक जो प्रेरणा होती है जो कि लग जाता है, सामने वाला गलत करता है उससे पहले लग जाता है कि गलत कर रहा है, यानी कि वो तप तेज है ना, वो तप तेज, उसका आध्यात्मिक बल उसके पास होना जरूरी है। आध्यात्मिक आधार के बिना सारी शक्तियां हीन हो जाएगी, इसलिए उसको आध्यात्मिक की शक्ति बहुत ज़रूरी है। आप देखें तो महाभारत का ये पढ़ते होंगे या देखते होंगे या स्वाध्याय जो भी करते हैं, उसमें पूरा बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री भगवान ने कहा है कि आध्यात्मिक की कितनी आपको ज़रूरत है, इसलिए कोई महादेव की शरण जाता है, कोई देवी की शरण जा रहा है, भेज रहे हैं, किसी को कहाँ भेज रहे हैं, किसी को श्री हनुमंत लाल जी के पास भेज। तो वो आध्यात्मिक शक्तियों का संकलन करना एक क्षत्रिय के लिए सबसे प्राइमरी एक पार्ट है, और उसी का सबसे बड़ा स्कोर है। वो 400 का स्कोर है, बुद्धि का 300 का है, मन का जो 200 का, शरीर का 100 का ही है। जबकि दिखाई देता है शरीर हमको सबके सामने, लेकिन शरीर जो है जब भी पूर्ण फिटनेस हो सकती है उसकी, जब वो तीनों पैरामीटर से पूर्ण फिट हो। क्या मनोरोगी का शरीर पूर्ण फिट हो सकता है क्या?
राधे राधे। नहीं। हाँ तो रिप्लाई दीजिए। मनोरोगी का जैसे पूर्ण फिटनेस नहीं मिल सकती उसको शरीर को, इसी तरह से बिना बुद्धि वाले का मन कंट्रोल में नहीं होगा। भाई जब तक बुद्धि उसकी प्रखर नहीं है, तेज नहीं है, तीव्र नहीं है, तो मन आपको कंट्रोल परेशान करेगा। और प्रखर बुद्धि जो है, और उस बुद्धि में यदि विवेक का पुट नहीं दिया गया, अध्यात्म का पुट नहीं दिया गया, सनातन का पुट नहीं दिया गया है, तपस्या और का पुट नहीं, उपासना प्रार्थना का पुट नहीं दिया गया है, धर्म का पुट नहीं दिया गया, तो वो बुद्धि भी विकृति है, वो कोई काम की नहीं है। तो अध्यात्म बुद्धि को व्यवस्थित करता है, बुद्धि मन को व्यवस्थित करती है, मन शरीर को व्यवस्थित करता है। मन थोड़ा सा भी बिगड़ जाएगा, आदमी समय पे सोएगा नहीं, थोड़ा सा बिगड़ जाएगा खाएगा नहीं, खाएगा तो पचेगा नहीं। एक दूसरे से सब लिंकअप है कि नहीं इनका?